ओके क्लास, टुडे वी आर हैविंग अ न्यू टॉपिक दैट इज डिवीजन। तो जब भी हम डिवीजन की बात करते हैं तो उसमें हमें करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि ये नहीं कि किसी को कुछ भी दे दिया, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जब ये बात करी जाएगी तो उसका में हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम करेंगे उसमें डिवीजन। ठीक है। अब सपोज करिए मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं और मेरे पास 5 चिल्ड्रन हैं, तो मैं क्या करूँगा, उन 10 चॉकलेट्स को 5 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं हर एक को कितनी चॉकलेट दूँ? ठीक है, तो आप देखेंगे तो 10 में और 5 है, तो हम हर चिल्ड्रन को, सॉरी हर चाइल्ड को कितना देंगे? 2 चॉकलेट्स। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होता है? डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन के लिए हमारे पास साइन क्या होता है डिवीजन का? दिस साइन। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए हमारे पास इस फिगर में बैलून्स हैं, कितने देखते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारे पास कितने बैलून्स हैं? टोटल 6 बैलून्स हैं। और हमारे पास यहाँ पे चाइल्ड कितने? 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 3 चाइल्ड। ठीक है, 3 चिल्ड्रन है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, 6 बैलून्स को 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हर एक के पास कितने आ गए? 2 बैलून्स। ठीक है, तो हर एक बच्चे के पास क्या आ गए? 2 बैलेंस आ गए। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हम क्वेश्चन पे होते हैं ये वाला। हमारे पास टोटल एक्स कितने हैं? 16। और चिल्ड्रन कितने हैं हमारे पास? 2। तो हमें 16 एक्स 2 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 16 चिल्ड्रन है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8। मतलब हमें क्या करना है, 8 2 से क्या होता है? 16 होता है। तो उसके लिए टेबल से याद होनी चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ, तो हमने क्या करा, 16 डिवाइड बाई 2 करा तो कितना आ गया? 8। तो 8 फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड को 8 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे यहाँ पे लिखा है डिवाइड 20 मैंगोज अमंग 5 चिल्ड्रन। तो 20 मैंगोज है, 5 चिल्ड्रन है, तो हर एक बच्चे के पास कितना आएगा? 5 4 जो 20। तो 4 4 4 4 4। ठीक है, तो हर बच्चे को, हर चाइल्ड को कितने मैंगोज देने पड़ेंगे हमें? 4। चलिए, तो अब आते हैं डिवीजन पे नंबर लाइन पर। तो ये जो डिवीजन की जो नंबर लाइन है, इसमें देखिए हम काम कैसे करेंगे। तो हमारे पास 16 है। ठीक है, तो 16 को 4 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल का देखते हैं। जैसे मान लीजिए 15 को 5 से डिवाइड करना है, 15 ये रहा हमारा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 पी जंप, 2 जंप, 3 जंप। तो कितनी जंप में कवर हुआ? 3 जंप में। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए एक नंबर लाइन वाला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 25। चलिए ये वाला करते हैं फिर। अब इसमें देखिए 24 कहाँ है? ये रहा। कितने का जंप लेना है? 4 का। चलिए तो यहाँ से आते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 24 से 1 2 3 4। चलिए ये 24 है, यहाँ पे 24। तो 4 का जंप लेंगे तो यहाँ 1 2 3 4। ये हो गया हमारा फर्स्ट, 1 2 3 4। ये हो गया सेकंड, 1 2 3 4। ये हो गया थर्ड। ठीक है, फिर आ गया 1 2 3 4। ये हो गया हमारा 8, 1 2 3 4। ये हो गया दिस 4। फिर आपका फोर्थ हो गया लास्ट। अब देखिए कितनी जंप हुई हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। तो आर आंसर इज 6। तो आपको इस टाइप से नंबर लाइन पे डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। चलिए उसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, देखिए
तो जब भी हम एक रिलेशनशिप शो करते हैं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारे पास एक होता है डिवाइजर, एक होता है हमारे पास क्वेश्चन, एक होता है डिविडेंड। आपने जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर निकाला है, जो आंसर निकल के आता है वो होता है हमारा डिविडेंड। ठीक है, इसमें हो सकता है डिवाइजर ई हो, ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन डिविडेंड कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अब हमारे पास यहाँ आ गए हैं कुछ टेबल्स, इसको हम करेंगे कंप्लीट। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है फिल इन द बॉक्सेस फ्यू हैज बीन डन फॉर यू। ओके, तो 7 9 का कितना होता है, 9 7 63 टेबल्स की फॉर्म में। अब 6 5 का कितना होता है 30। ठीक है, अगर हम 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 16 होते हैं। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे 4 4 16 आता है। ठीक है, तो 16 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला 4। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर है 9 डिवाइड बाई 18, तो 9 2 सा क्या होता है हमारे पास 18। अब 18 हमें विजिबल है, 9 विजिबल है, तो क्या बचा 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 2 हो जाएगा। बात समझ में आई। चलें, अब उसके बाद आ जाते हैं हम इस वाले पार्ट पे, 30 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 क्या होगा, चलिए तो 6 5 से 30 होते हैं, 6 5 सा 30। अब हमें 30 विजिबल है, ये रहा, 5 विजिबल है, ये रहा, अब बचा क्या 6। 6 क्या होगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलता है। अब आ जाते हैं लॉन्ग डिवीजन पर। ओके, चलिए इसमें से क्वेश्चन देखते हैं। आपको देखो टेबल से याद होनी चाहिए, इनमें हमें क्या बताया जा रहा है कि या तो जब भी आप ऐसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि बिगिनिंग है तो हमें बहुत बड़े डिवीजन करने पड़ते हैं। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक टेबल सोचते हैं। जब 5 का टेबल सोचेंगे तो 5 से किसकी मल्टीप्लाई करें जो 45 आ जाए। अगर आपको टेबल से याद होंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो 9 5 से कितना होगा 45, लेट्स इट। 18 से कितने होते हैं 64। ठीक है, 9 4 से कितना होता है 36। तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, टेबल्स की थ्रू। चलिए आगे आ जाते हैं। अब थोड़ा सा टेबल बहुत बड़ा हो गया है शायद हमारा डिवीजन। चलिए तो इसमें से कुछ चलिए ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 8 91 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या चेक करेंगे, देखिए जो हमारे पास डिवाइजर है और जो डिविडेंड का फर्स्ट नंबर है, कि या तो ये फर्स्ट नंबर इसके बराबर होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। तो हमने देखा है कि 9 क्या 8 से बड़ा है, तो अब हमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम एक टेबल ले सकते हैं। तो 8 1 से क्या हो जाएगा 8, माइनस करेंगे तो 9 में से 8 माइनस नहीं होगा 1, और ये 1 यहाँ पे नीचे कैरी कर लेंगे, फिर हो जाएगा 8 1 सा 8, यहाँ पे कितना बचा 3। अब तो कुछ बचा नहीं, एक हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, वी क्या हो गया 11 हमारा क्वेश्चन, ये क्या हो गया हमारा 8, जिससे डिवाइड करें वो था हमारा डिवाइजर, और ये जो 91 है ये हमारा क्या हो जाएगा डिविडेंड। अब यहाँ पर है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स, और उसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए ये भी क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है अ वीक हैज 7 डेज। ओके, हमारे पास वीक कितने हैं 7 डेज होते हैं एक वीक में। हाउ मैनी वीक्स विल 56 डेज है, 56 डेज में कितने वीक्स होंगे। अब देखो, अब यहाँ पे जो हमें कॉन्सेप्ट बोला गया है वो ये बोला गया है कि जैसे कि हमारे पास कितने डेज हैं टोटल 56 डेज, और एक वीक में कितने डेज आते हैं 7। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ वीक्स पूछा गया है। तो देखिए एक वीक में कितना आता है हमारे पास 7 डेज। ठीक है, तो वीक कितने वीक होंगे 56 डेज में, तो नंबर तो देखो छोटा आने वाला है, क्योंकि अगर एक वीक में 7 है तो यहाँ 56 में कुछ कम ही तो होंगे। जब भी कम वाला कॉन्सेप्ट हमें पता चलता है तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं डिवीजन।
ठीक है, तो मैंने क्या करा, 7 से 56 को डिवाइड करने का सोचा। ठीक है, तो 8 7 से कितना होता है 56। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 8 weeks। Yeah, चलो, ओके ओके, थैंक यू सो मच क्लास फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। आई होप आपको ये डिवीजन टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपके मैथ्स का कमांड हो और आप अपने हिस्से के गोल्स को अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच।